तो कंटेंट की बरसात ने इस कदर परेशान किया कि आप बस अंदाजा लगा लो। ये वाला रोस्ट फर्स्ट जो आप आगे देखोगे ये पिछले हफ्ते शूट हो चुका था, लेकिन क्योंकि जगह ही नहीं थी तो इसको डाल ही नहीं पाया। और क्योंकि मौका है, दस्तूर है, तो शुरुआत ही साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट से कर लेते हैं। ये एक ऐसी कहानी बन चुका है जो ना आ रही है ना जा रही है, बस यहीं आलती पालती मार के अपने घर में बैठ गई है। हर बार रोस्ट वर्स में जगह घेरने आ जाती है, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो इस बार जो पुरानी ब्लेड ट्रिलॉजी थी ना, उसके राइटर डेविड एस गोयर ने कहा है कि देखो भाई, अगर तुम लोगों से नहीं बन पा रहा है तो मेरे को बुलाओ, मैं एक झटके में बना के दे देता हूं। और मार्वल वालों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वी लव यू अ लॉट बट आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट, वी आर इन अ गुड प्लेस नाउ। यस डेफिनेटली अ प्लेस वेयर द मूवी कैन नेवर बी मेड। और फिर महारशाला अली जुरासिक वर्ल्ड के इंटरव्यू। एक तो मुझे कोई ये बता दो कि इस आदमी को पिक्चर का प्रमोशन करने बिठाया क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इससे क्वेश्चन पूछेगा तो डायनासोर के कम और ब्लेड के ज्यादा होंगे। तो किसी ने पूछ लिया महारशाला अली से कि भाई साहब ब्लेड का क्या हो रहा है, कह रहा है मेरे को नहीं पता, मैं तो तैयार खड़ा हूं, मार्वल वाले जाने, उनका काम जाने, मैं तो बैठा ही हूं, मार्वल से पूछो जो पूछना है। ये लो भाई, ये उल्टा चोर कोतवाल का मर्डर ही कर डाल रहा है इधर। मतलब इस पिक्चर में इस आदमी को सिर्फ एक्टिंग करनी थी, लेकिन डायरेक्टर का काम भी यही संभाल रहे, राइटर का काम भी यही संभाल रहे। क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखते हो उस पर 4 बार मूड देते हो तुम, फिर डायरेक्टर छोड़ के चला जाता है, जो नया आता है उसको फिर भगा देते हो, और फिर कह रहे हो हम क्या बताएं भाई। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क तो रिटर्न कर ही रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि पनिशर भी आ रहा है, एमजे भी आ रही है, नेड भी आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच की कन्वर्सेशन क्या होगी। ओ फ्रैंक कैसल जी, मेरे तो जाले ही खत्म हो गए, एक काम कर, ये बंदूक पकड़ ले। यहाँ सबका नॉर्मल यही है। वो शॉकर चिल्ला रहा है मुझे जिंदा पकड़ नहीं पाएगा स्पाइडरमैन, वो पनिशर कह रहा है मागड़े जिंदा पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। खैर थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। तो रसल क्रो जो है उनको कास्ट कर लिया गया हेनरी कैविल की जो हाईलैंडर रिबूट बन रही है, जिसको जॉन विक वाले चार्ल्स स्टाइलिंस की डायरेक्ट करेंगे। आर यू नो, आई एम डेफिनेटली एंटरटेन। फिर इसके बाद जेम्स गन ने कहा है कि ब्रैडली कूपर मतलब रॉकेट रकून, पॉम क्लेमेंटिव मतलब हमारी नेबुला, और जो माइकल रूकर जो हमारे यॉन्डू थे, ये तीनों सुपरमैन में अपीयर होंगे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के रोबोट्स की तरह। दोस्त हो तो जेम्स गन जैसा, मतलब कहीं पिक्चर बनाने गया है आदमी, रोजगार नहीं छूटेगा आपका। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट इस महीने मिल जाएगी जेम्स गन को, और मे बी जनवरी या फिर फरवरी से 2026 के लोग फिल्मिंग स्टार्ट करेंगे। और ये बात निकली ही थी कि खबर भी आ गई, मैट रीव्स ने बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर दिया है। हालांकि जेम्स गन ने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैट रीव्स ने अपने सोशल मीडिया पे ये फोटो पोस्ट करी है, जिसका मतलब ये है कि बैटमैन की स्क्रिप्ट अब कंप्लीट हो चुकी है। बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट होगा। अब हो सकता है कि जेम्स गन इसमें अपने नोट्स दें, उसको कुछ चेंज करवाएं, हालांकि पता नहीं मुझे कि कैसे वर्क करेगा। THR मतलब द हॉलीवुड रिपोर्टर की भी एक न्यूज आई थी जिसके हिसाब से कि बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट तो चली गई है, लेकिन जेम्स गन से कोई बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के बारे में पूछे, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से बोलते आ रहे हैं कि एक राइटर है और वो काम भी कर रहा है, लेकिन THR को नहीं लगता कि एक राइटर है। मतलब द बैटमैन इज एक्चुअली द DCU बैटमैन, बस जेम्स गन उसको भी बता के कंफर्म नहीं करना चाहते। एंड मे बी मैट रीव्स को इस पूरी स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में भी इसीलिए टाइम लगा, क्योंकि या तो बैटमैन 2 भी बैटमैन 1 की तरह 3 घंटे लंबा होगा, या फिर बैटमैन 2 और 3 एक साथ लिखी गई हैं, क्योंकि उनको एक साथ शूट किया जाएगा और हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। फिर मार्वल वालों ने ये चीज प्लान तो नहीं करी थी, लेकिन मार्वल राइवल्स जो उनका गेम है उसमें एमा फ्रॉस्ट कैरेक्टर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते अब मार्वल प्लान कर रहा है कि इसको मूवी में भी थोड़ा बड़ा रोल देना चाहिए। ठीक है, मैं देखो कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। फिर फ्रॉम के अगर तीनों सीजन्स देखे तो आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू कि इसके चौथे सीजन की कास्टिंग शुरू होने वाली है। क्या सोच रहे थे कि आने वाला है, अभी कास्टिंग भी शुरू नहीं करी है, पहले कास्ट करेंगे नए लोगों को, उसके बाद शूटिंग शुरू करेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, और फिर देख 2026 से पहले नहीं आ रहा है। फिर ऐसा बोला जा रहा था कि जेम्स बॉन्ड ट्रेन टू बुसान के अमेरिकन रीमेक लास्ट ट्रेन टू न्यूयॉर्क पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को खुद ही कंफर्म किया कि ये एक रीमेक नहीं बल्कि स्पिन ऑफ होगा जो उसी सेम यूनिवर्स में सेट है, लेकिन गाड़ी अभी तक पटरी से चली नहीं है, क्योंकि दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत तो है। वो कह रहे हैं कि आई होप ऐसा हो जाए कि उनकी ट्रेन आगे बढ़े, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ पाई है। फिर डेनी विल्नव जो कि ड्यून मूवीज और इसके अलावा बहुत सारे एब्सोल्यूट सिनेमा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जेम्स बॉन्ड की अगली मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। आई फील दिस इज अ एब्सोल्यूट विन, दिस इज एन एब्सोल्यूट विन। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो जेम्स बॉन्ड के बहुत डाई हार्ड फैन रहे, अपने पिताजी के साथ बचपन से जाते थे जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखने के लिए, और जेम्स बॉन्ड उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ सीक्रेट टेरिटरी जैसा है, तो इसको वो बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। डैनी भाई वो सैंडवर्म की सवारी हो जाती तो। फिर सोशल नेटवर्क का पार्ट 2 आने वाला है, इसको एरन सॉर्किन लिखेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि मार्क जकरबर्ग का रोल जेसी आइजनबर्ग प्ले करेंगे, मतलब वो वापस आएंगे या नहीं। मैं तो कहता हूँ मार्क
जकरबर्ग को ले लो ना, बंदा एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेता है। फिर द मम्मी के रीबूट के बाद एक और रीबूट के बाद अब एक और रीबूट हो रहा है जो कि 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगा और इसकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स, अगर तुम लोग भूल गए थे तो नहीं, ये कहीं गया नहीं है और कहीं जाने भी नहीं वाला है। तो पैरामाउंट जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की फिल्मिंग राइट्स को ओन करता है, उन्हें 2029 से पहले एक मूवी बना के देनी है अगर वो अपनी राइट्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 5 बना देते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्मर्स के 5 प्रोजेक्ट है ऐसा सुनने में आया है जो कि इन वर्क्स है, जिन पे काम चल रहा है। इसमें से एक लाइव एक्शन मूवी को बना रहे हैं जॉश कूली, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स 1 बनाई थी, अब ये लाइव एक्शन बना रहे हैं। उसके बाद 2 और प्रोजेक्ट है जिनको अनाउंस नहीं किया गया। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का एक क्रॉसओवर मूवी बन रही है और एक और प्रोजेक्ट है जो माइकल बे डेवलप कर रहे हैं और उसको खुद भी डायरेक्ट करना चाहते हैं। ये भी बंदा इतने कांड करने के बाद माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स में वापस आ रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लो आर मार्टिन। फिर द पनिशर का जो स्पेशल बन रहा था वो फाइनली कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट इसकी शूटिंग ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जुलाई से शुरू होकर अगस्त के फर्स्ट वीक तक चलेगी, जिसमें हमको पनिशर की वही कहानी देखने को मिलेगी कि आखिरकार वो डेयरडेविल के सीजन 1 में बाहर कैसे, मतलब बॉर्न अगेन के सीजन 1 में जब वो कैद से बाहर निकला तो फिर उसने क्या कुछ किया। और इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की अभी शूटिंग चल रही है, तो जैसे ही उसका रैप अप होता है उसके तुरंत बाद हमारे फ्रैंक कैसल बनने वाले जॉन बर्नथाल जो है वो पनिशर के स्पेशल में जंप इन कर जाएंगे, तो कैरेक्टर उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसके लिए भी एक एंटागनिस्ट ढूंढा जा रहा है, लेकिन फैंटास्टिक फोर छोटी हो गई। पहले सुनने को मिल रहा था 2 घंटे 9 मिनट की है, अब 1 घंटे 55 मिनट की हो चुकी है, अंग्रेजों के लिए 55। तो अब इसमें क्रेडिट्स वगैरह वो सारी चीजें हटा दोगे तो 1 घंटे 45 मिनट्स की हो जाती है। पता नहीं इतनी देर में डूम क्या वो तो फिर ऐसा लगता है कि एक्टर जॉन मैल्कोविच की किस्मत में शायद सुपर हीरो मूवीज हैं ही नहीं, बिकॉज पहले टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 जो सैम राइमी ने लिख ली थी उसकी स्टोरी बोर्ड्स भी तैयार हो चुके थे, जिसमें ये वल्चर का रोल प्ले करने वाले थे, वो कैंसिल होती है। और अब फैंटास्टिक फोर जिसकी शूटिंग भी ये कर चुके, इनफैक्ट फर्स्ट टीजर में अपीयर भी हुए थे, लेकिन अब फैंटास्टिक फोर के ऑफिशियल कास्ट से इनका नाम हटा दिया गया है। एंड लाइक आई रिपोर्टेड प्रीवियसली कि फैंटास्टिक फोर का जो रन टाइम है वो भी छोटा हो चुका है, मतलब इसके कुछ पार्ट्स रिमूव करें। तो जॉन मैल्कोविच सेकंड टाइम वाज नॉट द चार्म। और एक तो पता नहीं 2025 में हो क्या रहा है, आरसीबी आईपीएल जीत गई और अब देखो ना लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपना अंडर 25 डेटिंग रूल भी चेंज कर दिया, 27 साल की गर्लफ्रेंड बना ली। फिर सुपरमैन जो है वो 2 घंटे 20 मिनट की थी, लेकिन WB चाहते थे कि वो 2 घंटे की हो। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लेकिन फिर जेम्स गन ने कहा कि देखो ना तुम्हारी ना मेरी 2 घंटे 10 मिनट की कर लेते, तो ठीक है। तो उसमें से अब कुछ चीजें निकाल दी गई हैं और मोस्टली जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स वगैरह हो रही थी उसके बाद जो चीजों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला उनको हटाया गया। और WB वांटेड की क्योंकि ये मूवी बच्चों को केटर करने वाली है, तो इसमें जो भी सेक्स जोक्स और सेक्स से रिलेटेड चीजें थी वो हटा दी जाए, बिकॉज दे डिड नॉट वांट सुपरमैन एंड सेक्स टुगेदर इन द सेम मूवी। और सही बात तो है, तुम्हें सुपरमैन की मूवी में सब चाहिए भी क्यों, VPN काफी नहीं। खैर अब तो इंस्टाग्राम हो गया है। फिर सुपरमैन में लोइस का रोल प्ले करने वाली रेचल ब्रोस्नान ने कहा है कि देखो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसको ओन करना चाहिए। आजकल क्या होता है, एक्टर लोग प्रोजेक्ट करते हैं फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो कहते देखो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है कि मेरा काम है एक्टिंग करना, मैंने अगर एक्टिंग कर दी, अब बनाने वाले ने ऐसी टट्टी परोसी तो इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसे कहते हैं कि वो ओन अप करना चाहिए। खराब मूवी है तो भी मैंने करी है, ओन अप करो। बहुत आसान है, तुम तो सुपरमैन कर रही हो ना, अगर मैडम वेब करी होती तो फिर बात करते। फिर एक खुशखबरी लेके आओ तो थॉर 5 जब भी बनती है टाइका वाइटिटी उसका कोई पार्ट नहीं होंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं। हाँ, क्रेडिट दे दिया जाएगा अगर थॉर लव एंड थंडर में या फिर रैग्नारॉक में कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करी है उन्होंने, तो उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट मिल जाएगा। उसके अलावा क्रिएटिव प्रोसेस में ये आदमी अपना फूंक भी नहीं मार सकता। जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। फिर जेम्स गन ने कहा कि पीस मेकर के सीजन 2 का जो टीजर आया था उसमें हम लोगों ने वो एक टेक्नोलॉजी देखी थी ना, जहां पे पीस मेकर दरवाजा खोलता और कहीं और पहुंच जाता और उसको उसके जैसा पीस मेकर एक और मिल जाता है, मतलब वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स और वो जो कुछ भी पॉकेट डिमेंशन वाली शिट पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका नाम है क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर। अब ये जो है ये पीस मेकर सीजन 2 का बहुत बड़ा पार्ट होगा और उसके अलावा हमको सुपरमैन में भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इन्होंने जैसे पीसमेकर के सीजन 1 में कोई बड़े बड़े कैमियोस करवाए थे ना, तो वैसे ही कुछ कैमियोस हमको इसके सीजन 2 के एंड में भी देखने को मिलेंगे। क्या बैटमैन आ रहा है क्या? नहीं, एक्वामैन नहीं आ सकता, तो मछलियों के पानी आते हैं। फिर जेक श्रायर जो कि थंडर, मेरा मतलब है कि न्यू एवेंजर्स के डायरेक्टर है, उनसे पूछा गया कि क्या आप एक्समैन की मूवी बना रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से ट्रीट किया जाएगा और आप लोग को देख के मजा आना चाहिए। लेकिन वही रायन कुगलर ने कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा हाँ मैं ब्लैक पैंथर 3 कर रहा हूं और वो एक्समैन कर रहा है,
उसको पता ही नहीं था कि बताना नहीं होता है। फिर कैरी कॉन्डन जो कि एमसीयू में फ्राइडे की आवाज देती है, मतलब वो जो टोनी स्टार्क का एआई है उसकी आवाज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये विजन क्वेस्ट का पार्ट होने वाली है। मतलब अब ये क्या रोल होगा क्या नहीं होगा ये हमको बताया नहीं गया। और फिर जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो अनसरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि देखो मुझे नहीं पता कि इस बारे में बात हो रही है, जो आप बता रहे हो ये मेरे लिए भी नई न्यूज है। मैं मानता हूं आपकी बात, सारी बात। आपका फोन दिखाना, वो जो आपके टीचर है ना एंड्रू गारफील्ड नाम के, उनका नंबर चाहिए था। फिर F1 अभी थिएटर में लगे लगे एक हफ्ता पूरा हुआ नहीं है कि इसके ऑलरेडी सीक्वल्स की बात चल रही है, मतलब सीक्वल को प्लान करना शुरू कर दिया है स्टूडियो ने। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर इसका नाम F द फ्यूरियस हो तो, क्योंकि विन डीजल शांत होने का नाम नहीं ले रहे। स्टेज पे आए, फास्ट एक्स के बारे में किसी ने पूछा नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी बोल दिया कि देखो फास्ट एक्स जो आएगी उसमें पॉल वॉकर होंगे, ब्रायन को वापस लेके आ रहे एक बार फिर से। कोई इनको बताओ कि भाई वो ग्रूट नहीं है। फिर टॉम हॉलैंड ने ये बात कंफर्म कर दी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। उन्होंने डूम्सडे को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि नहीं दिया, बस अभी अब सामने वाले की मर्जी है, देना है देगा, नहीं देना नहीं देगा। और इसके जो डीओपी है उन्होंने एक मूड बोर्ड अपलोड किया था जिसमें हम हल्क और स्पाइडरमैन के कुछ शॉट्स देख सकते हैं। इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि हल्क को सैवेज हल्क दिखाया गया है और दोनों आपस में कन्फ्रंट भी करेंगे एक दूसरे को। प्लस अगर इन्हीं मूड बोर्ड्स के हिसाब से जाया जाए, जो मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेन मूवी में चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं, तो इस मूड बोर्ड के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 थोड़ी डार्क हो सकती है। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि मार्वल वाले जो हैं वो अपने जितने भी शोज बनाएंगे उनको बहुत ज्यादा उड़ी में नहीं लेके जाने वाले। अब मतलब वो 150 मिलियन 250 मिलियन के शोज नहीं बनाने वाले, और अब जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रीट लेवल होगा, जो कुछ कुछ नेटफ्लिक्स वाले डिफेंडर्स के साथ कर रहे थे। इसका पहला एग्जांपल डेयरडेविल बॉर्न अगेन है। अब हालांकि विजन क्वेस्ट भी आने वाला है, लेकिन वो पुराने दिनों की कहानी है। मतलब वो जब मार्वल वाले होता है ना 11 बजे बैठ करके, अरे भाई ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, विजन पे भी एक शो बना रहा, तो वो उस टाइम की बात हो गई, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी आ रहा है, जैसे पनिशर का स्पेशल बन रहा है। और हाँ, विजन क्वेस्ट की फिल्मिंग कंप्लीट होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि शुरू कब से हुई, तो मार्च से चालू है, अब जाकर के कंप्लीट होगी और हमको नेक्स्ट ईयर किसी ना किसी स्लॉट में फंसा हुआ दिख जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले चीज बताई ना, उसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन ये है कि मून नाइट के सीजन 2 के अते पते नहीं है, मोस्ट लाइकली अटक गया है, दूसरी ब्लेड बन चुकी है। मतलब मार्वल वालों ने इसका सीजन 2 तो छोड़ ही दो, उसको एवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स हर कहीं से हटा लिया है और अभी शक्ल नहीं दिखाना चाहते उसकी। हो सकता है मिडनाइट सन्स ब्लेड, मतलब जब भी बन जाए तब बात होगी उस पर। और पता है ऐसी चीजें जब मैं सुनता हूं ना तो सच में दुख सा हो जाता है, क्योंकि मैंने नहीं बोला था तुमको कि 25 मिलियन का ठुमका लगवा लो। फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए एक किसी नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर को कास्ट कर लिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ लायम नीसन के बारे में, जिनको सभी लोगों ने बैटमैन बिगिंस में रेश अल गुल के रोल में देखा होगा। लेकिन अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो उन लोगों से पूछो जो इनकी बेटी उठा के ले गए थे। तो लियाम नीसन को कास्ट कर लिया गया डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, और अगर सूत्रों की मानी जाए तो इनका रोल इतना बड़ा है कि ये इस मूवी के भी बियॉन्ड जा सकता है सीक्रेट वॉर्स में, यू नो व्हाट आई मीन। फिर एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग अभी चल रही है, जिसमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की एक बहुत बड़ी बैटल हो रही है। ये बात हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और अभी इस बात को काइंड ऑफ कंफर्म भी कर दिया गया है ऑफिशियली, क्योंकि सिमू लू ने अपनी जेम्स मार्सडन के साथ एक जिम वाली फोटो पोस्ट करी है। जेम्स मार्सडन वही है जो पुराने साइक्लॉप्स हुआ करते थे, तो मतलब एवेंजर्स एक्समैन कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा है। प्लस एमसीयू में जो शैंग-ची का स्टंट गाय है उसने नाइट क्रॉलर के स्टंट गाय के साथ फोटो डाली, मतलब एक कपकेक डाला था जिसमें उसको थैंक यू बोल रहा था और बता रहे थे कि हाँ एक बढ़िया फाइटिंग वाली सीक्वेंस इन लोगों ने रैप अप कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि हमको डूम्सडे में शैंग-ची वर्सेस नाइट क्रॉलर तो देखने को मिलेगा ही। अगर ये एपिकनेस नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। और फिर ह्यू जैकमैन ने भी अपनी जिम में ट्रेनिंग करते हुए फोटो डाली, तो बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई डूम्सडे कंफर्म, बट आई डोंट थिंक सो। देखो एवेंजर्स डूम्सडे एक्समैन एवेंजर्स की जो पूरे सीन्स है उनकी फिल्मिंग कर रहे हैं, मतलब ह्यू जैकमैन वुल्वरीन की जो टीम है वो ऑलरेडी फिल्मिंग कर रही है। तो ह्यू जैकमैन अगर अपनी ट्रेनिंग ही कर रहे हैं अभी, तो उनको शेप में आने में, वुल्वरीन शेप में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग है एवेंजर्स डूम्सडे के एक छोटे से रोल या फिर सीक्रेट वॉर्स के एक बड़े रोल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो होगा थोड़े टाइम बाद शूटिंग होगी ना उसकी भी। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग मेरी फिल्म मत उलझाओ, लाइक करो